अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमात यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरप नूर सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुज़ूर सय्यदना मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हुए यूँ अर्ज़ गुज़ार हैं कि ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। आखिरी मिसरे में यूँ अर्ज़ करते हैं कि मौला दिल का जंग छुड़ा, मौला दिल का जंग छुड़ा, क़ल्बे नूरी पाए जिला, दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। हम और आप माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शरीफ के दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से बहुत करीब ही में इंशाअल्लाह जश्न इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की धूमें पूरी दुनिया में मचेगी और लोग आला हज़रत के ज़िक्र से फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएंगे। मैं चंद अशार उनकी बारगाह में पेश खिदमत करके अपनी गुफ्तगू की तरफ में आगे आता हूँ। किसी ने अर्ज़ किया है कि खुदा ने कर दिया है ऊंचा रुतबा आला हज़रत का, खुदा ने कर दिया है ऊंचा रुतबा आला हज़रत का, जहाँ में हर तरफ बजता है डंका आला हज़रत का, जहाँ में हर तरफ बजता है डंका आला हज़रत का। और रज़ा की बज़्म से उठकर कहाँ जाओगे, रज़ा की बज़्म से उठकर कहाँ जाओगे दुनिया में, जहाँ देखो जिधर देखो जलसा आला हज़रत का, जिधर देखो जहाँ देखो है जलसा आला हज़रत का। और ग़ुलाम इब्ने ग़ुलामे आला हज़रत में है लोगों, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलामे आला हज़रत हूँ मैं ए लोगो,
पड़ा है मेरी गर्दन में भी पट्टा आला हजरत का, पड़ा है मेरी गर्दन में भी पट्टा आला हजरत का। और वहाँ भी जल गया, वहाँ भी जल गया, सुन्नी खिला है फूल के जैसा। वहाँ भी जल गया और सुन्नी खिला है फूल के जैसा। लगाया जिस घड़ी लोगों ने नारा आला हजरत का, लगाया जिस घड़ी लोगों ने नारा आला हजरत का। और सदारत में, क़यादत में, शराफत में, करामत में, सदारत में, क़यादत में, शराफत में, करामत में जो कामिल है तरीक़त में, वो बेटा है आला हजरत का, वो बेटा है आला हजरत का। और बुराई मुस्तफ़ा की करने से पहले ये सोचो तुम, बुराई मुस्तफ़ा की करने से पहले ये सोचो तुम, बहुत शिद्दत से पड़ता है तमाचा आला हजरत का, बहुत शिद्दत से पड़ता है तमाचा आला हजरत का। और यहाँ भी काम आता है, वहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आता है, वहाँ भी काम आएगा। हमारा रहनुमा, हमारा रहबर है शजरा आला हजरत का, हमारा रहनुमा, हमारा रहबर है शजरा आला हजरत का। और खुदा तौफीक दे सिबतैन को शहर बरेली से, खुदा तौफीक दे सिबतैन को शहर बरेली से, सुनाए शौक से दुनिया को नगमा आला हजरत का। और किसी आशिक ने कहा है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद व सलाम की नजरें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम वाला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, पारा नंबर 2 रुकू नंबर 2, तर्जमा कंजुल ईमान, इरशाद बारी ताला, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, और मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म दिया, यानी अल्लाह को याद करें। अब अल्लाह को याद किन किन अंदाज में किया जा सकता है? एक तो उसको दिल से भी याद किया जा सकता है, जिसको जिक्र क़ल्बी कहते हैं, यानी हमारी सांस जो चलती है ना, उसी के साथ अल्लाह अल्लाह ऐसे सांस जो निकले उसमें ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये भी अल्लाह की याद है, जिसको जिक्र क़ल्बी कहते हैं। एक जिक्र पासे अनफास भी कहते हैं, यानी सांस न लें लेकिन अपने दिल की जो धड़कन होती है ना, उसमें लफ्ज़ अल्लाह नक्श करने का तसव्वुर बांधे कि अल्लाह का नक्श मेरे दिल पे जो है ये छप चुका है, यानी उस नाम अक़दस का नक्श आपके दिल में छपा हुआ होना चाहिए। एक है जिक्र लिसानी, यानी तस्बीह पढ़ना, जिसको कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके सिवा एक जिक्र ये भी है जिसको जिक्र फिक्री कहते हैं। अब वो फिक्री जिक्र क्या है कि ये दुनिया का जो इतना बड़ा निज़ाम है ना, उस पे गौर व फिक्र करना और अल्लाह को याद करना। 7 समंदर का जिक्र सुना, दिल में ये बात आ जानी चाहिए कि इतने बड़े समंदरों की वुसअत को अगर कोई संभालने की ताकत रखता है ना, तो वो खुदा की जात है। सुबह शाम चांद और सूरज, ये दोनों कई जमीनों और कई आसमानों से बड़े हैं। ये सितारे हैं, ये जमीन की वुसअत से कई गुना बड़े हैं। और ये छोटे छोटे सितारे जो जगमगा रहे हैं ना आसमानी दुनिया में, ये इनसे भी बड़े हैं, लेकिन हमें और आपको दिखाई छोटे जाते हैं। ये सारा निजाम देखने के बाद, और ये हवा, ये तूफान, ये आंधी, ये सारी चीजें देखने के बाद बंदे को सिर्फ आखिर में यही ख्याल आना चाहिए कि ये सारा निजाम अगर कोई चला रहा है ना, तो वो एक जात है जिसे अल्लाह कहते हैं। ये भी जिक्र है। इसी तरह आप अपने आज़ा पर गौर करें, हर चीज पे गौर किया जा सकता है। जितनी फिक्र आपकी वुसअत वाली हो,
उतना आप गौर कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बहुत पहले में भी मैंने अर्ज किया था, आपको फिर एक बात अर्ज कर देता हूँ। ये हमारी 5 और ये 5 10 और हमारी पैर की 10 उंगलियां, इस पे नाखून है। ये जन्नती लिबास है। ये जो हिस्सा है ना, ये जन्नती लिबास का है। हाँ, अब आप देखने जाएं उस जन्नती लिबास की एक खुसूसियत और खुदा की कुदरत का करिश्मा इसमें भी है। हम अगर ये नाखून के फौरी बाद अगर छुरी से काटे ना तो बाद में नाखून नहीं है, यानी यहाँ से अगर आप काटें तो नाखून नहीं है, दूसरी हड्डी है। लेकिन खुदा की कुदरत का करिश्मा देखिए, 8 दिन में आपने काटा, 8 दिन के बाद देखे ना तो एक बाल बराबर नाखून बाहर निकल आता है। यानी ये भी अल्लाह के जिक्र के लिए हमारे लिए काफी है। इसी तरह ये हमारी दोनों आंखें, ये पूरी आंख जो है ना वो नहीं देखती। जैसे ये चश्मे में पूरा कांच जहां से भी देखो आपको दिखाई देगा, ऐसे ये आंख पूरी नहीं देखती। इसमें बीच में जो एक छोटा सा मतलब ये चिन्ह बना हुआ है ना, छोटा सा टिपका, असल वही है। यानी जिसको हम और आप एक पॉइंट का नाम देते हैं, यानी मिंडा, यानी एक छोटा सा मतलब अगर नुक्ता है, उसकी ताकत तो देखिए। आप आंखें बंद कर रहे हैं और जैसे खोलते हैं ना तो डायरेक्ट 500 साल पर जो आसमान है उसको देख लेता है। यानी उस रब ने कैसी कुदरत का करिश्मा अंदर रखा है। ये खुदा की कुदरत के नताइज हैं। इसी तरह आप कान में अगर किसी डॉक्टर से पूछे ना तो ये पूरा कान नहीं सुनता, इसमें बहुत अंदर जाके एक छोटी सी तिल्ली है जिसको वरक कहते हैं। वरक समझते हैं ना, पत्ता, यानी एकदम नॉर्मल सा पर्दा जिसको कहते हैं। ये अगर फाटी जाए ना तो पूरू, यानी मानस बेरो थी जाए, शू थी जाए, यानी फिर उसको सुना ही नहीं देता। यानी मुख्तसर सा पर्दा, लेकिन उसका कमाल तो देखे कि वो हम एकदम साइलेंट हो जाए ना अभी, पंखों की आवाज सुनाई दे रही है, ये वही पर्दा सुनता है। आप इस पे जितना गौर करेंगे ना उतना मतलब अल्लाह की याद आपको आएगी। लेकिन हम लोग तो नई नई चीज़ों पर उबले हुए हैं। हमने को के एक वीडियो वायरल किया, सरकार गरीब नवाज ना रोजा ऊपर नो का एक माછलू ठेकड़ो मारे ने आम रोजा में हमाई जाए, ये જોયો હશે ને તમે? એમાં તો પછી આપણે તો સુન્ની તો પાછળ રહીએ જ નહીં, દે દબાવો કોમેન્ટ ને શેર ને કોમેન્ટ ને શેર ને, 2 દી પછી ખબર પડી કે આ તો ફેક છે। यानी आ माणसों खोटू वायरल કર્યું, कैमरा नो मतलब एक डिजिटल ओलू बनावीने माणसों मूकी दीधું। मैंने उस पर एक पोस्ट लिखी है, हम हर चीज रोजाना नई देखने के मतलब आदी है कि रोजाना एक नई करामत हर वली के मजार से सादिर होनी चाहिए। मैंने कहा भाई ये इस वक्त जो हम जुम्मा इस वक्त जमालुद्दीन गोरी मस्जिद में पढ़ रहे हैं ना, ये भी गरीब नवाज की करामत है। हाँ, तू जो मुसलमान है, हमारे बाप दादा जो मुसलमान चले आ रहे हैं, और आज हजारों लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में जो मुसलमान है, बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो अजान, नमाज, मेहराब, मिंबर, कुरान, मदारिस, खानकाहें, ये सारी चीजें जो है ना, ये गरीब नवाज की हजारों करामतों का मजमुआ है। हमें डिजिटल चीजें नहीं चाहिए, हमें तो वही चाहिए जिससे हमारा दिल या गरीब नवाज पुकारते सीख जाए। हाँ, ये करामतें हैं जो हमें और आपको मालूम नहीं है। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। और जब वो किसी का चर्चा कराने पर आता है ना तो फिर नताइज भी ऐसे खड़े करता है। खुद गरीब नवाज की एक बात अर्ज कर दूं, हुजूर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के हिंदुस्तान में जो है एक हिंदू मुशरिक इसी हिंदुस्तान का जो कुफ्र में सरापा मतलब डूबा हुआ था और पूजा भी वो बूतों को ही करता था। एक मर्तबा किसी मुश्किल में वो फंसा, पूजता था बूतों को, लेकिन मुश्किल आई ना, मुब्तला हुआ, हैरानी का आलम हुआ, तो उसने पूजते पूजते उस बूत से अपनी मुश्किल पेश की, मुराद मांगी। मगर जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि पत्थर कोई फायदा दे नहीं सकता, ये कंफर्म बात है। अब उसने न सुना न कोई जवाब दिया, इसलिए कि पत्थर था जो न किसी को नफा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है।
अब वो बेचारा मुशरिक जो था ना, वो नाउमीद हो गया। कहा जिसकी पूजा सालों से कर रहा हूं, इसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने सोचा एक काम करते हैं, मुसलमान अल्लाह को मानते हैं। उसने ये सोच लिया, कहा मुसलमान जो अल्लाह को मानते हैं, मैं भी इस मुश्किल घड़ी में चलो ना उस रब से मदद मांगू, यानी अल्लाह से मदद मांगू और देखो कि क्या होता है। यानी वो पूज रहा था बूत को, मुशरिक था, काफिर था, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि मुसलमान जिस रब को मानते हैं उसे भी पुकार कर देखा जाए और मांगा जाए कि वो क्या मदद करता है। उस मुशरिक ने शर्मिंदा होकर अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई और बुलंद आवाज से आवाज दी, या अल्लाह। ऐसे अल्लाह को पुकारा। क्या पुकारा? जोर से बोले, या अल्लाह। ऐसे उसने आवाज लगाई और जैसे ये आवाज गूंजी ना, तो फिजा में एक कड़का हुआ, यानी बिजली चमकी और पूरे आसमान में छा गई। और उस कड़के के अंदर से आवाज आई, लब्बैक या अबदी, यानी मैं हाजिर हूं मेरे बंदे, बोल। ये आवाज आई, मांग, जो भी तेरी हाजत होगी पूरी की जाएगी, मुश्किल आसान की जाएगी, तेरा दामन मुरादों से भर दिया जाएगा। फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह नाज में अर्ज किया, या अल्लाह, ये बंदा जिसके जवाब में तो लब्बैक या अब्दी कह रहा है, ये तो मुशरिक है, ये तो बूतों को पूजा करता था, मगर बूतों ने उसकी कोई ना सुनी और तुझे एक मर्तबा पुकारा, तूने जवाब दे दिया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर मैं भी उस बूत की तरह जवाब न दूं तो फिर मेरा बंदा जाएगा कहां, और मुझ में और बूत में फिर फर्क कौन करेगा। इसलिए मैंने उससे जवाब दिया ताकि कायनात को पता चल जाए कि ये बातिल खुदा जो है वो सब झूठे हैं। अगर कोई जात सच्ची है तो वो सिर्फ खुदा की जात सच्ची है। इसलिए मैंने जवाब दिया और फिर फरमाया, सुनो, मैं अपने बंदे की फरियाद सुनता भी हूं, मदद भी करता हूं। फरिश्तों से कहा, मैं अपने बंदों की फरियाद सुनता भी, मदद भी करता हूं। और फरमाया, इस बुत परस्त मुशरिक ने जब ये माजरा देखा कि रब की तरफ से लब्बैक या अब्दी की मतलब सदा सुनाई दी, तो उसने दिल में ठान ली, कहा जिसको जिंदगी में एक बार पुकारा तो जवाब आ गया, और जिसको जिंदगी भर पुकारता रहा कोई जवाब ना आया, उसने उसी वक्त कुफ्र से तौबा की, कलमा पढ़ के फौरन मुसलमान हो गया वो। ये अल्लाह की कुदरत के करिश्मे हैं। उसको याद करने वाले को वो महरूम छोड़ता नहीं है। मैं कहता हूं जब सालों का मुशरिक पुकारे तो ये हाल है, अगर कोई हुजूर का उम्मती पैदाइशी तौर पर मुसलमान हो और वो पुकारे तो कितने जवाब आते होंगे। लेकिन हमें और आपको ये चाहिए उस रब की मोहब्बत में थोड़े गर्क हो जाएं, इसलिए कि अगर हमने और आपने ये नहीं किया ना, इसके लिए हमें इनफिरादी कोशिश करनी होगी। इनफिरादी कोशिश समझते हैं ना, पर्सनल किसी से मिलना। जैसे आप सारे लोग हैं, मैं आपके नाम तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जिनके जानता हूं उनसे अर्ज है कि मैं उनसे मिल सकता हूं, आप भी मुझे मिल सकते हैं, और आपस में बातें करते करते मुझे ये चाहिए कि मैं कुछ बातें आपको ऐसी बता दूं जो हमारे अकीदे, ईमान और आमाल सालिहा का अच्छा सबब बने। और हमारे बुजुर्गों ने ये अक्सरियत ऐसा किया, जो भी करीब आया उसको इनफिरादी कोशिश से समझाया। एक तो होता है दूर रहते रहते फिर वो जिंदगी निकल जाती है, लेकिन कभी किसी के करीब जाया जाए या खुद से भी करीब जाया जाए, ऐसे हमारे बुजुर्गों ने किया। उनमें से एक बात इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सुना दूं, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि उस दौर में उन्होंने किस शान से लोगों पर इनफिरादी कोशिशें की। हजरत अल्लामा सैयद अय्यूब अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बयान है कि जोहर की अजान हो चुकी थी। मुफस्सिर शहीर हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, हजरत मौलाना रहीमुल्लाह अलैहि रहमा, सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी की खिदमत में हाजिर थे। नमाज की तैयारी हो रही थी। इतने में एक आरिया यानी गैर मुस्लिम आया और कहने लगा, अगर मेरे चंद सवालात के जवाब दे दिए जाएं तो मैं खुद भी कलमा पढ़ूंगा और मेरा पूरा घर भी कलमा पढ़ेगा। ये किसने कहा? वो गैर मुस्लिम ने, आने वाले ने कहा। आज हम और आप रोजमर्रा ये चाहते हैं कि फलाणो कलमा पढ़े, ढीकणो कलमा पढ़ ले, ओलो मुसलमान थी जाए, ओलो मुसलमान थी जाए। पण पहला अपनी थोड़ी जोवी જોઈએ ને પાછળની जिंदगी કે આપણે કોઈ દી પढ़ીએ જ કે नहीं। हालांकि पढ़ाना गुनाह नहीं है, अगर कोई गैर मुस्लिम कहे कलमा पढ़ा दो, हमारे लिए जरूरी है उसी वक्त कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दो। किसी मौलाना साहब के पास ले जाने की भी इजाजत नहीं है, वहीं
आपको कलमा आता वहीं पढ़ा, उसे एक लम्हे की भी देर करने का हुक्म नहीं है, उसको फौरन इस्लाम में आप दाखिल कर सकते हैं। गौर फिक्र की भी दावत देने की जरूरत नहीं, उसी वक्त कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, इसलिए कि यह रसूलुल्लाह की आम दावत है। हाँ, हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ो जन्नत में दाखिल होते जाओ, बस। और गरीब नवाज ने यही किया। कमो बेश 90 लाख और एक रिवायत के मुताबिक 3 करोड़ गैर मुस्लिमों को दावत दे के मुसलमान बनाकर हुजूर का उम्मती बना दिया, यानी गुलाम बना दिया। तो आला हजरत के पास मतलब नमाज की तैयारी हो रही थी और ये बंदा आ गया, और ना मालूम उसके जवाबात में कितना वक्त लगेगा पता नहीं था। जोहर का वक्त हो रहा था, नमाज की तैयारी है। आला हजरत की जुबान अक़दस से निकला, कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी नमाज का वक्त हो गया है, नमाज के बाद इंशाअल्लाह तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन तुम अपनी बात पर अटल रहोगे, यानी जो तुमने ये बात कही ना कि मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, इस बात पे अटल रहना। कहा ठीक है। उसके बाद वो कहने लगा एक सवाल तो अभी कर देता हूं। कौन कहता है? वो दहरिया आर्या जो आया था गैर मुस्लिम। कहा एक सवाल तो यही कर देता हूं। कहा क्या? कहा आपके दीन के अंदर 5 वक्त की नमाज ही क्यों मुकर्रर है? 5 वक्त की नमाज ही क्यों मुकर्रर है? हालांकि खुदाए ताला की इबादत तो जितनी चाहे की जाए, अच्छा ही है। बस अभी आला हजरत कुछ कहते ना, इतने में मुफस्सिर शहीर हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने फरमाया ये एतराज तो खुद तुम्हारे धर्म पर भी वारिद हो रहा है। वही जवाब दिया, कहा ये एतराज तो तुम्हारे ऊपर भी वारिद होता है। फिर मौलाना रहीमुल्लाह अलैहि ने फरमाया तुम्हारे मजहब की किताब सतियारथ प्रकाश मेरे मकान पर मौजूद है, अभी मंगवा कर दिखा सकता हूं। तुम जो सवाल कर रहे हो कि इबादत तो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तो 5 वक्त क्यों? ये एतराज तुम्हारी किताब पर भी हो सकता है, जो तुम्हारी किताब में ये मसला लिखा है। ये कहा, इतने में फरमाया कहा ठहर जाओ, पहले नमाज अदा कर ली जाए, उसके बाद किताब भी आ जाएगी और इंशाअल्लाह जवाब भी दे दिए जाएंगे। चुनांचे तीनों बुजुर्ग अल्लाह के हुक्म के लिए मस्जिद की तरफ गए और मस्जिद में नमाज अदा की, और गैर मुस्लिम बाहर गेट के करीब बैठ गया। नमाज जैसे खत्म हुई, बाहर तशरीफ लाए, उसने फिर से सवाल किया। कहा मेरा पहला सवाल यह है, अगर कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है तो थोड़ा थोड़ा क्यों नाजिल हुआ, एकदम क्यों नहीं आया, जबकि अल्लाह ताला तो उसे यकबारगी उतारने पर कादिर है। 23 साल में जो कुरान नाजिल हुआ ये यकबारगी क्यों नहीं आ गया, एक साथ में क्यों नहीं आ गया? ये मेरा सवाल है। दूसरा, बकौल तुम्हारे, वो कहता है बकौल तुम्हारे आपके नबी को मेराज की रात, मेराज अल्लाह ने रात को करवाई, यानी अपने पास बुलाया तो रात में बुलाया। अगर वो वाकई खुदा है और वो महबूबे खुदा थे या है, तो फिर दुनिया में उनको आसमान से वापस क्यों कर दिया, अपने पास क्यों नहीं रख लिया? ये दूसरा सवाल उसका। तीसरा किया, कहा तीसरा सवाल इबादत 5 वक्त के मुतालिक जो वो पहले कर चुका था, और ये बात इस बात पर मशरूत पाई थी कि वो उनकी किताब से जवाब दिया जाएगा। जब ये सवाल उसने 3 कर लिए, उसके सवाल सुनने के बाद इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत वकार कौम सुन्नियत ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हारे सवालों के जवाब अभी और इसी वक्त देता हूं। ये है वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं ना, तो फिर अल्लाह उनकी जबान पर यूं चर्चा जारी फरमा देता है, यानी आने वाले को फिर महरूम नहीं लौटा। कहा मैं अभी और इसी वक्त जवाब दूं, लेकिन तुम अपने वादे पर पक्के हो ना कि तुम भी कलमा पढ़ोगे, तुम्हारे बाल बच्चे भी कलमा पढ़ेंगे? तो कहा हाँ मैं अपने वादे पर पक्का हूं, लेकिन शर्त यह है कहा मुझे तसल्ली बख्श जवाब चाहिए, अटकल पच्छू नहीं, यानी ऐसे जवाब चाहिए कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह अकबर। जब ये सुना ना तो आला हजरत की जबान से ये अल्फाज अदा हुए। कहा तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है, इरशाद फरमाया कहा पहले तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि जो शय यानी चीज एन जरूरत के वक्त मिलती है, दिल में उसकी वुक़अत ज्यादा होती है। जब जरूरत होती है और उसी वक्त वो मिल जाए तो उसकी वुक़अत ज्यादा होती है। इसलिए अल्लाह ने कुरान दर्जा ब दर्जा नाजिल फरमाया और फिर मिसाल दी। कहा इंसान बच्चे की सूरत में आता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। हालांकि अल्लाह चाहता तो बूढ़ा भी पैदा करने पर कादिर है। ये जवाब है। कहा बूढ़ा करने पर भी कादिर है, लेकिन फिर भी बूढ़ा पैदा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि इंसान
जो बचपन की सूरत में आता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापे, जिसकी जैसी जरूरत होती है ना, वो वक्त पर मिल जाए ना तो वही अच्छी लगती है। ये जवाब दिया। फिर दूसरी मिसाल दी, कहा सुनो, पहले पौधा निकलता है, ये खेत में इंसान जो है ना वो खेती करता है, बीज डालता है, फिर पौधा निकलता, फिर कुछ अरसे के बाद उस पर बाली आती है, उसके बाद दाना निकलता है। अगर वो अल्लाह चाहता तो इस बात पर भी कादिर है कि वो डायरेक्ट गल्ला पैदा कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वक्त की जरूरत के मुताबिक किया। ये इरशाद फरमाए, कहा बता अब तू इस जवाब से मुतमईन है? उसने खामोशी से कहा हाँ, इस जवाब पर मुझे इत्मीनान है। एक सवाल का जवाब ये मिसालें समझा कर दिया। दूसरा, उसके बाद फरमाया, फिर वो किताब मंगाई गई जो उनके मजहब के मुताबिक थी, सत्यारथ प्रकाश वो आ गई, जिसके तीसरे बाब में 15वीं हेडिंग में ये इबारत मौजूद थी कि अग्निहोत्र सुबह शाम 2 वक्त करें। उसी तरह चौथे बाब यानी खानादारी की हेडिंग नंबर 63 में यह इबारत मौजूद थी कि सिंधिया हिंदुओं की सुबह शाम की इबादत 2 ही वक्त करना चाहिए। ये इबारत सुन और देखकर उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसे दे दिया गया उसी की किताब से कि ये एतराज अगर आप हमारे मजहब पर करोगे तो ये एतराज आपके मजहब पर भी जारी हो सकता है। और उसके बाद अब वो इस्लाम से मजीद करीब हो रहा था, लिहाजा उसने मेराज वाले सवाल को मतलब दोहराया और कहा कि आप हमें वो जवाब भी दे दें कि मेराज में जब अल्लाह ने बुलाया अपने महबूब को तो फिर भेज क्यों दिया वापस? रात को जो करवाया तो वापस क्यों भेजा? अल्लाह अकबर। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जबान मुबारक से इल्म व हिकमत के फूल निछावर करते हुए यूं इरशाद फरमाया, कहा मेराज वाले सवाल का जवाब को यूं समझना चाहिए कि एक बादशाह है, अपने मुल्क के इंतजाम के लिए एक नाइब मुकर्रर करता है। वो सूबादार या नाइब बादशाह के हस्बे मंशा खिदमत अंजाम देता है। बादशाह उसकी सारी कारकर्दगियों से जब खुश हो जाता है तो फिर उस नाइब को या खलीफा को अपने पास बुलाता है और इनाम भी देता है, खिलाते फाखिरा भी अता फरमाता है। ना ये कि उसे बुलाकर मुअत्तल कर देता है कि अब तेरा काम नहीं है, अब तू काम बंद कर दे और तू यहां से हट जा, मुअत्तल नहीं करता, और ना उसे अपने पास रोक लेता है। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया। जब हुजूर ने ये काम किए ना, यानी दीन इस्लाम फैलाया, कुरान की तबलीग की, वहदत की तबलीग की, रिसालत की तबलीग की, तो अल्लाह अपनी शान अपने महबूब से खुश हुआ, इसलिए बुलाया भी और सारे इनामात का जिक्र देकर उन्हें फिर वापस वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताजे ज़र्री अता फरमाकर वापस किया। तो ये जवाब आला हजरत ने इरशादात फरमाए। और उसके बाद जैसे ही ये अपने जवाब से उन्हें मुतमईन कर दिया ना, तो फिर फरमाया उस बंदे ने जो आया था, उसने कहा हुजूर मैं सब सवालों का जवाब तो पा चुका हूं, मुझे इत्मीनान भी है, बस आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अपने बच्चों को भी लाता हूं और अपनी घरवाली को भी लाता हूं और आपके दामन से वाबस्ता करके उसे हुजूर का गुलाम बना लेता हूं। वो फौरन घर गया, अपने बाल बच्चों को लाया और उसने बातिल मजहब आर्या मजहब को छोड़ा और दीन इस्लाम में वो दाखिल हो गया। ये वो लोग थे जिन्होंने हकीकी मानों में अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह ने उनका जिक्र यूं करवाया कि उन्होंने अपने जीते जी सैकड़ों लोगों के ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया। काश अल्लाह हमें और आपको भी इस तरह से भी जश्न आला हज़रत मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं, अपने बुजुर्गों के आरास और विलादत के दिन इस अंदाज में भी मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं कि हम कम अज़ कम उनकी सीरत की वो बातें अपनी नस्लों तक मुंतकिल कर दें कि जब जब भी ऐसा मौका मैसर आए और अल्लाह न करे कोई दुश्मन इस्लाम जब भी इस्लाम पर एतराज़ करे तो हमारी कौम का हर नौजवान उसे जवाब देने के लिए काफी होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको सबको बेहतर से बेहतर इल्म नाफ़े अता फरमाएं, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।